गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल एकेडमी पे। आज का टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल जारी की जा रही है? तो नालंदा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो रोहतास जिले में। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो भागलपुर। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? तो 112। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो रितेश एस कुमार को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो आईआईटी भागलपुर। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दरभंगा। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो अनुनय सिंह को। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो 15 अप्रैल 2022 से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अधिनियम को अपनाया गया? तो बिहार। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया? तो 90,000 से अधिक। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निर्देशक किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र कुमार झा को। हाल ही में पटना के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर डी एस सिंह को।
हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय योग दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से की रहने वाली हैं? तो समस्तीपुर की। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल ऑफ हाफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेगूसराय के। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिला में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिसर में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पुनौरा धाम। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? तो भोजपुर। हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना में। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो 2 ट्रेन। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ रुपया। हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो फिलो इंडीटेक के साथ है। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार ने कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया? तो श्रम संसाधन विभाग ने। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL के तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो BPL। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो अंजनी कुमार को। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले
के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो मुंगेर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो 80 पुलिस बल हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उपयुक्त में सभी। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दी गई? तो भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो टाटा टेक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सितंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया? तो 25%। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो CRPF को। हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 5। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो गया जिला से। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो पूर्णिया जिला। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? तो A और B दोनों। डॉक्टर सैलाब गुप्ता और आचार्य चंदना जी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निर्देशक बनाया गया? तो डॉक्टर रेखा कुमारी। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो शिक्षक को। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो कर्नल विनय कुमार झा को। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो A और B। तो धीरज कुमार और पल साक्षी। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित
किया गया? तो 16। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल स्तर के लिए किया गया है? तो पूर्वी चंपारण। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया? तो भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्याचस्पी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा सिंह। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम। हाल ही में नौ नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दही महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुरेश कुमार। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विकास मिश्रा को। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया? तो बिहार। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो रोहतास। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो ए और बी प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के दौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मनरेगा परिवार रोजगार ऐप। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान शुरू की गई है? तो मधेपुरा में।
हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? तो बांका। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ओम प्रकाश गुजेला। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो 4। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? तो ऑपरेशन खुकरी। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो नालंदा। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? तो मोतिहारी। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया? तो भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैक्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है? तो 3रे स्थान पर। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो MIT। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया? तो कुमार रविकांत। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना % अनुदान देने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाले पर किसानों को कितना % अनुदान देने की घोषणा की गई? तो 50% है। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ? तो संजीव कुमार। बिहार में 15 से 18 वर्ष के तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो 3 जनवरी से।